हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। सुंदरपुर नाम के गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। उसके साथ उसकी माँ शारदा और उसकी बहन सुहानी रहा करती थी। तीनों भी हंसी खुशी रहा करते थे। जब श्याम छोटा था तभी उसके पिताजी गुजर गए थे, इसीलिए उसका लालन पालन शारदा ने ही किया था। अब श्याम बहुत बड़ा हो गया था और उसकी माँ उसके शादी के बारे में सोच रही थी। श्याम, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी करवा दूँ। माँ, जैसा तुम ठीक समझो, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। अरे बेटा, तुम्हें इस शनिवार को छुट्टी मिलेगी क्या? क्यों माँ, कोई काम है क्या? हाँ, हमें लड़की देखने जाना है। अरे माँ, काम के बीच क्या ये ला रही हो? कोई दूसरा दिन ढूंढ लो। अरे बेटा, एक दिन की तो बात है, बाद में तुम्हें छुट्टी निकालने के लिए नहीं बोलूंगी। हाँ माँ, ठीक है, निकालता हूँ मैं छुट्टी। ऐसा कहकर श्याम ऑफिस के लिए निकल जाता है। उस शनिवार श्याम और शारदा लड़की देखने के लिए चले जाते हैं। लड़की के माता पिता उसे बुलाते हैं और जब लड़की आती है तो श्याम के होश उड़ जाते हैं। वो उसकी तरफ देखता ही रहता है। माँ, मुझे लड़की पसंद है। हमें तो लड़की पसंद है, बाकी लड़की की भी मर्जी पूछ लीजिए। श्रेया के घर वाले उससे पूछते हैं। श्रेया मुस्कुराकर हाँ कह देती है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जल्द ही उन दोनों की शादी हो जाती है और अब श्रेया अपने ससुराल आ जाती है। उसका नम्र स्वभाव देखकर ससुराल वाले बहुत खुश थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और श्याम की बहन सुहानी अपने हॉस्टल से वापस घर आ गई। सुहानी ने घर वालों से श्रेया की बहुत तारीफ सुनी थी और वो सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया था। उसने ऐसा क्या किया है कि सब इतनी तारीफ कर रहे हैं? मैंने भी इसको मजा ना चखाया तो मेरा नाम भी सुहानी नहीं। सुहानी दीदी, आप कब आई? मैं अभी आई। किसी को कानो कान खबर नहीं है कि मैं घर आई हूँ। अरे नहीं दीदी, माँ जी आराम कर रही है और ये ऑफिस गए हैं इसीलिए। ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ खाना लेकर आओ। हाँ दीदी, अभी लेकर आती हूँ। अब देख कैसे तुझे मजा चखाती हूँ। A few moments later. दीदी आपके लिए गरम खाना लाया है, खा लीजिए। अरे भाभी, ये तो पूरा गरम भी नहीं है। जाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसे ही खा लेती हूँ। अरे दीदी, मैंने तो अभी गरम करके लाया था, मैं फिर से गरम करके लाती हूँ। अब रहने दो, तुम्हारे नाटक मुझे पता है। दीदी मैं तो। सुहानी उसे अनसुना करके खाना खाना शुरू करती है। बेचारी श्रेया वहाँ से मुंह लटकाकर चली जाती है। रात को जब शाम घर आता है तब सुहानी अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ, आराम हो गया क्या? हाँ मेरी बच्ची, तुम आई हो तो अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। हाँ माँ, मगर तुम्हारी लाडली बहू ने मुझे आज ठंडा खाना खिलाया। अरे उसका ध्यान नहीं रहा होगा। तुम उसकी ही तारीफ करो। अरे मुझे भी कोई बताओ कि किसकी तारीफ करनी है। तुम कब आए भैया? अरे अभी आया। तू बोल, तू कब आई? आज दोपहर को आई हूँ भैया। अच्छा, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, सब खाना खाने बैठेंगे। जी। अब सब खाना खाने बैठ जाते हैं। शारदा सुहानी से कहती है, सुहानी, मेरी बहू ने तेरे पसंद का खाना बनाया है। हाँ माँ, वो तो दिख ही रहा है। अरे श्रेया, खाना बहुत लाजवाब बनाया है। हाँ बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। इस श्रेया की बच्ची को तो बहुत तकलीफ दूंगी। बहुत वाहवाही लुटने का शौक है ना। अगले दिन सुहानी जल्द ही उठकर काम करने लगती है। ये सब देख शारदा आश्चर्यचकित होती है। कुछ देर बाद श्रेया भी उठ जाती है। देखो माँ, घर की बहुएं कितनी देर से उठती है, फिर भी तुम कुछ भी नहीं बोलती। अरे श्रेया बेटी, थोड़ा जल्दी उठा करो, जिससे तुम्हारे काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे। जी माँ जी, मैं अभी नहा के इनका डिब्बा तैयार करती हूँ। हाँ जाओ और जल्दी आना, बहुत सारे काम पड़े हैं। जी माँ। ऐसा कहकर श्रेया नहाने के लिए चली जाती है। नहाने के बाद जल्दी जल्दी में खाना बनाने लगती है। तभी सुहानी उसे कहती है, अरे भाभी, आज क्या हमें नाश्ता मिलेगा या नहीं, कि ऐसे ही भूख से तड़पते मर जाए? जी दीदी, तैयार हो रहा है, अभी लाती हूँ। थोड़ी देर में श्रेया नाश्ता लेकर आती है और खुद भी नाश्ता करने के लिए बैठती है। अरे श्रेया, टिफिन हुआ है ना? जी हो गया है, आप चाय पीजिए। अब दोपहर हो जाने के बाद श्रेया बाजार चली जाती है। बाजार से आते वक्त माँ जी की दवाइयाँ भी साथ में लेकर आती है। अरे बहू आ गई, तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म चाय पिला दो। जी माँ जी, अभी पिलाती हूँ। तभी सुहानी उसे आवाज देती है, भाभी, मैंने आपको एक क्रीम लाने को बोला था, आप लेकर आई हो क्या? हाँ, लेकर आई हूँ दीदी। श्रेया सुहानी को क्रीम देती है और वहाँ से चली जाती है। अब हर रोज ऐसा ही चलने लगा। सुहानी और शारदा श्रेया को तंग करने लगी। माँ, मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाना। हाँ पता है, किसी ने हाथ नहीं लगाया है तेरी चीजों को। अब चोर से पूछ लो, किसने हाथ लगाया है इसकी चीजों को? माँ जी, मैंने नहीं लगाया हाथ, मैं तो यहाँ आई भी नहीं। माँ, इसके सिवा और कौन आता है? इसने मेरा परफ्यूम चुराया है। नहीं दीदी, मैं क्यों चुराऊं? माँ, चलो इसके कमरे में देखते हैं किसने चुराया है। ऐसा कहकर सुहानी श्रेया के कमरे में जाकर उसका परफ्यूम ढूंढने लगती है। उसे एक जगह वो परफ्यूम छुपाया हुआ दिखाई देता है।
और सुहानी अपनी माँ से कहती है, माँ देखा तुमने? हाँ मेरी बच्ची, ये तो चोर निकली। नहीं माँ जी, ये परफ्यूम कहाँ से आया मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया है माँ जी। शारदा गुस्से में आकर श्रेया के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर श्रेया बहुत रोने लगती है। ऐसे ही रात हो जाती है और शाम घर आता है। श्रेया के गाल पर पड़ा हुआ लाल निशान देखकर शाम उससे पूछता है, श्रेया तुम्हारे गाल को क्या हुआ है, इतना लाल क्यों पड़ा है? जी कुछ नहीं, मैं खाना लगाती हूँ, आप फ्रेश होकर आइए। ऐसा कहकर श्रेया किचन में चली जाती है। अब ऐसा ही हर रोज होने लगा। हर रोज घर में झगड़े होने लगे। सुहानी और शारदा श्रेया को बहुत परेशान करने लगी। ऐसे ही एक दिन माँ मुझे उसे तकलीफ देकर बहुत खुशी मिलती है। हाँ मुझे भी। तभी श्रेया वहाँ आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ सब्जियाँ खरीद कर लानी है, साथ में आपकी दवाइयाँ लेकर आऊंगी। हाँ जाओ और जल्दी आना। श्रेया घर से बाहर पड़ती है। इधर सुहानी भी बहुत थकी होने के कारण अपने कमरे में सोने चली जाती है। शारदा अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी और अचानक उसे दिल का दौरा पड़ गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, सुहानी, ओ बिटिया सुहानी, जल्दी आओ बेटी। श्रेया बाहर जाते वक्त अपना मोबाइल घर पर भूल गई थी। वो अपना मोबाइल लेने अपने कमरे में गई। तभी उसे सास की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत शारदा के कमरे में गई। माँ जी आपको क्या हुआ है, उठिए ना, सुहानी दीदी, सुहानी दीदी। श्रेया शाम को फोन कर देती है और सुहानी को आवाज लगाती है, मगर सुहानी सोई होती है। श्रेया तुरंत एक रिक्शा बुलाकर अपनी सास को अस्पताल में लेकर जाती है। कुछ देर बाद सुहानी नींद से उठती है। उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता। वो अपनी माँ को फोन लगाती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। सुहानी तुरंत अस्पताल जाने के लिए निकलती है। अस्पताल में पहुंचकर अपनी माँ को देखकर सुहानी रोने लगती है। कुछ ही देर बाद शाम वहाँ आता है। सुहानी तुम तो घर में थी ना, तुम्हें माँ की आवाज नहीं सुनाई दी? नहीं भैया, मुझे आवाज नहीं सुनाई दी। आज श्रेया घर पे वापस न आती तो हमने हमारी माँ को खो दिया होता। सुहानी रोने लगती है। दीदी आप चिंता मत करो, माँ जी जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ श्रेया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे नहीं दीदी, आपने कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, माफी मत मांगो। शारदा आंखें खोलती है। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैंने तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। माँ जी आप अब आराम करिए, आपको जल्द घर भी तो आना है ना। तुमने मुझे माफ किया? हाँ माँ जी, कब का माफ कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन अस्पताल में बिताने के बाद शारदा ठीक ठाक होकर घर चली आती है और उस दिन के बाद शारदा और सुहानी श्रेया को कभी परेशान नहीं करती। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में, तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।